और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर पहले 11:35 तक रहेगी, उसके बाद नवमी लग जाएगी। आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:05 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भागदौड़ वाला कार्य, यात्रा करनी हो, तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज रात 10:22 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, को नया सामान खरीदना, विद्यारंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है और इसकी राशि कुंभ है, यानी इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं। शतभिखा नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को आज के दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा नक्षत्र है। इस दौरान लेन देन, व्यापारिक सौदे, घर में लकड़ी आदि का कार्य या घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना जैसे कामों से बचना चाहिए। यदि आप ये कार्य इस दौरान करेंगे तो ये ऐसे शास्त्र विहित नहीं है। अतः 26 मई को रात 12:39 तक आपको वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी वैदिक योग, शतभिखा नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करेंगे आज शीतलाष्टमी की। इसके अलावा आज के दिन शीतलाष्टमी व्रत है। आज माता शीतला की उपासना का दिन है। आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक माता शीतला की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन शीतला माता के निमित्त व्रत करने और बासी भोजन करने की परंपरा है। साथ ही देवी माँ को भी बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। आपको बता दूं कि देवी माँ का स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। गर्दभ पर विराजमान, दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण किए हुए, सूत से अलंकृत मस्तक वाली माता शीतला अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करती हैं। उन्हें हर प्रकार के भय और बीमारी से बचा कर रखती हैं। साथ ही लंबी आयु का वरदान देती हैं। अतः देवी माँ की कृपा से आप सब कुछ पाने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। तो आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए, अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखने के लिए, देवी माँ की कृपा से जीवन में सफलता पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद माता शीतला माता का ध्यान करते हुए घर पर ही एक आसन बिछाकर बैठना चाहिए और मंत्र महोदधि में दिए हुए देवी माँ के इस 9 अक्षरों के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। आज इस प्रकार देवी माँ के मंत्र का जाप करने से आपके घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस को जाने अनजाने खतरों से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस पेड़ में देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए पहले आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद रोली, चावल आदि से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस हमेशा खतरों से बचा रहेगा। अगर आप माता भगवती की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता शीतला की वंदना करनी चाहिए और इन पंक्तियों से वंदना करनी चाहिए। वंदेहम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्प अलंकृत मस्तकाम।
आज के दिन देवी भगवती की इन पंक्तियों से स्तुति करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और आप जीवन में खूब सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप अपने हर काम में लाभ पाना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उससे देवी माँ को भोग लगाना चाहिए। देवी माँ को भोग लगाने के बाद बाकी खीर को प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी खा लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने हर काम में लाभ मिलेगा और कामयाबी हासिल होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय, रोग आदि बना रहता है तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए माता शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वंदेहम शीतलाम देवीम सर्व रोग भयापहाम यामासाद्य निवर्तेता विस्फोटक भयम महत। आज शीतला माता के इस मंत्र का जाप करने से आपको हर प्रकार के भय, रोग आदि से छुटकारा मिलेगा और जीवन में आपकी तरक्की होगी। देखो यहाँ जो विस्फोटक शब्द इस्तेमाल किया गया है, विस्फोटक का मतलब जैसे चिकन पॉक्स या वो चीज़ें जो फोड़ कर, शरीर फोड़ के बाहर निकलती, स्मॉल पॉक्स थी, चिकन पॉक्स थी, ये बीमारियां हमेशा से रही हैं। उसका टीका तो एलोपैथी ने अभी 150 साल के अंदर इन्वेंट किया है, लेकिन हमारे यहाँ शीतला देवी हाइजीन की देवी। दुर्गा सप्तशती में जिक्र आया है विस्फोटक शब्द के बारे में कि अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजा चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात्। इसमें लूता विस्फोट का देह, लूता और विस्फोटक, लूता मोतीझरा टाइप का और विस्फोटक, तो इस तरीके से हमेशा से इस प्रकार के पिशाचों की को पहचान कर, ये सब पिशाच है और क्या है। अब देखिए हमारी मॉडर्न साइंस, अब डर्मेटोलॉजी ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि देयर आर हेलमिंथ्स। व्हाट इज हेलमिंथ? वो आपकी स्किन पर जीवित बहुत से वो बैक्टीरिया या वो वायरस या वो जीवाणु जो बहुत महीन है, अति सूक्ष्म, आपकी स्किन में ही पनपते हैं और आपके खान पान और आपकी प्रोबायोटिक से आपका जो गट बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया से रिलेट करके आपको स्किन की प्रॉब्लम या आपकी स्किन को सेफ्टी देते हैं। हेलमिंथ्स बड़े खतरनाक होते हैं, इसी को हमारे यहाँ पिशाच कहते हैं। अब जैसे आप उसको कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गुड बैक्टीरिया है, आप कहते हो लैक्टिक बैसिलस है, आप कहते हो बोलार्डी है। अरे भाई वैसे बैड बैक्टीरिया भी है, उसके भी नाम है। हमारे यहाँ डाकिनी, शाकिनी, लूता, विस्फोटक, इस तरीके से नाम दिए हुए थे। बट डिफरेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी तो है। बाकी ये बात जो अब आप बता रहे हो हमारे मार्कंडेय ऋषि जने कब बता चुके हैं, और उसकी देवी हाइजीन की देवी माता शीतला है। अब देखो ये भी, यहाँ भी ये सब विषय हैं, इस पर साइंटिस्ट मस्ट कम ऑन, दे मस्ट कम अप, उनको करना चाहिए। अष्टमी तिथि क्यों होती है? देखो सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक ही राशि में होते हैं अमावस्या होती है, और सूर्य से चंद्रमा जब 180 पे होता है पूर्णिमा होती है। ठीक, अष्टमी बीचों बीच में आती है, कृष्ण पक्ष की भी और इधर भी। अष्टमी तिथि में जब चंद्रमा से सूर्य बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होता है, उस समय पर्युषितान्न यानी कि बासी खाना खाना चाहिए, क्योंकि उस समय बासी खाना हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को एकदम बढ़ा देता है। क्योंकि जब सूर्य से चंद्रमा 180 ना होकर बीच में होगा, उस समय हमारे गट बैक्टीरिया को, सूर्य और चंद्रमा का सारा प्रभाव हमारे ऊपर है, डेवलप करने के लिए बासी खाने की जरूरत है, इसलिए परिशुतान खिलाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के, अपने हिंदू धर्म के वैज्ञानिक तत्व को पहचान कर बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। और गर्व ही नहीं, इसको एक्सरसाइज में लाना चाहिए। बहुत से लोग, अब एक फैशन बन गया बीच में, अब लोगों को नहीं मालूम था तो लोग गलती से कहते थे कि मैं ये धर्म नहीं मानता, मैं ये नहीं करता। जो समझता जाएगा वो मानता चला जाएगा, इसमें क्या है, कोई किसी गलती थोड़े। आप जितना जान गए हैं आगे बढ़िए, और बल्कि आप
मतलब बुद्धिमान लोग अगर उसको ज्वाइन करेंगे, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग जितना ज्वाइन करेंगे उसको, उतना ही हमारी जो है रिवील होगी कि हम तो, अरे रोम में 2000 साल पुरानी एक बैटरी खुदाई में मिली, हम मनुष्यों ने बैटरी का आविष्कार कब किया? तो भाई पहले भी साइंस रही होगी। हमारे अनुभव से हमारे शास्त्रों में हजारों ऐसी चीज़ें लिखी, लाखों ऐसी चीज़ें लिखी, विच वी हैव टू रिवील अगेन। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज वैधिक योग, शतभिखा नक्षत्र, पंचक और शीतलाष्टमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।